हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 इंडस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये 5 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं कि बादोछम का लोक नृत्य यानी कि बादोछम जो ये कहाँ का लोक नृत्य है। बादोछम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। देखो, यह जो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, बादोछम जो है यह अरुणाचल प्रदेश का क्या है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जो डेली 9 बजे रात में एक वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो डेली जुड़िए 9 बजे रात में और एक वीडियो देखिए और वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कीजिए कि इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम यानी कि बायो रिफाइनरी प्लांट स्थित है। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट जो है स्थित है। देखो, ये पूना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है पूना में स्थित है। तो वो 7 मई कब, ये 7 मई 2017 को 7 मई 2017 को यानी कि तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन, ठीक है, और राजमार्ग मंत्री यानी कहने का मतलब नितिन गडकरी, क्या नितिन गडकरी द्वारा मतलब पेश की मतलब पहली एकीकरण मतलब जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक है, 2017 में। ठीक है, और इस संयंत्र में जो है बोमोस मतलब इथेनॉल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न कीजिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे यानी कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो ये कौन था। देखो, वंदे मातरम का जो है प्रथम संपादक था ये था अरविंद घोष। कौन था, तो ये जो अरविंद घोष था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो ये अरविंद घोष था। और महात्मा गांधी का जन्म जो है, ये महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ पर यानी कि पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और ये वंदे मातरम जो है आनंद मठ, ये वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ यानी कि उपन्यास में मतलब सर्वप्रथम कहने का मतलब 1882 में प्रकाशित हुआ था। और ये आनंद मठ के मतलब रचयिता जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी था। कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि आनंद मठ का रचयिता था। और राष्ट्रीय गीत को यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान ने मतलब स्वीकार किया था। इसे भी याद रखना है, राष्ट्रीय गीत को यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा में मतलब स्वीकार किया गया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये तीनों यानी कि गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर की भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो ये कितना है। ये देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल यानी कि विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये जो है 2.4%। ठीक है, कितना है, तो ये 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है ये 2.4% है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक मतलब सुमेलित नहीं है। कौन एक जो है सुमेलित नहीं है। देखो, ये जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये अकबर, क्या है, अकबर ना है। उसके बाद जैसे ये शाहजहां को देख लेते हैं, सबसे पहले शाहजहां को देख लेते हैं। तो ये शाहजहां जो है ये यानी कि ट्रेवेनरियर, ये भी सही है। ठीक है, और ये औरंगजेब जो है ये औरंगजेब के समय यानी कि ये जो है क्या कहते हैं मनुची आया था, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है कि देखो अकबर, ये अकबर जो है ना, अकबर के दरबार में जो है फादर मोनसेट आया था। कौन आया था, फादर मोनसेट आया था। ठीक है, कौन आया था, फादर मोनसेट आया था। तो यहाँ पर जो ये बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर में कौन आया था, तो फादर मोनसेट आया था, बल्कि ये सर टॉमस रो नहीं आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर कि बुल्लस आई किस खेल से संबंधित है। बुल्लस आई जो है ये किस खेल से संबंधित है। देखो, बुल्लस आई जो है ना ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह जो निशानेबाजी से जो है संबंधित है। और हॉकी, ये हॉकी जो है ना, ये हॉकी, तो हॉकी से मतलब स्टिक और जैसे पेनाल्टी, स्ट्रोक, कॉर्नर, किक सब ये सब मतलब सम्मिलित है। और जबकि ये टेनिस से जो है ये टेनिस से जैसे पुश हो गया, स्ट्रोक हो गया, ड्यूस हो गया, ये सब मतलब सम्मिलित है। और ये पोलो से क्या संबंधित है। देखो, पोलो से जैसे बंकर हो गया, चक्कर हो गया, जुक्का हो गया, ये सब आता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर की। राइटर्स न्यूज एजेंसी है, राइटर्स न्यूज एजेंसी जो है कौन सा है? देखो ये राइटर्स न्यूज एजेंसी जो है ये ब्रिटेन की है। किसकी है? ये ब्रिटेन की है, यानी कि 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है। और ये द टाइम्स डेली मिरर लंदन से प्रकाशित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, यानी कि भारत में संविधान सभा का सृजन जो ये कब किया गया था? भारत में संविधान सभा का सृजन जो ये कब किया गया था? देखो ये कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो किया गया था। किसके तहत किया गया है? ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है इसे मतलब जो है सृजन किया गया था, ठीक है। और ये 9 दिसंबर 1946 को मतलब संविधान सभा का मतलब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का यानी कि प्रथम बैठक यानी कि नई दिल्ली में यानी कि काउंसिल चैम्बर की मतलब पुस्तकालय भवन में हुआ था। और 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत तथा पाकिस्तान में 2 अलग अलग राज्य बन गया, ठीक है। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मतलब पारित किया था, ठीक है। तो इस सब फैक्ट को भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर की। सागर सम्राट है भारत का प्रथम, यानी कि सागर सम्राट भारत का प्रथम क्या है? देखो ये मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे जो 1968 में इसे 1968 से मतलब सागर सम्राट के सहयोग से यानी कि पेट्रोलियम निकाला जाता था, ठीक है। जबकि बॉम्बे हाई अरब सागर में मुंबई के पास स्थित एक जहां मतलब क्या है पेट्रोलियम का क्या है कुआं है, ठीक है। और यहाँ तेल की खान जो सबसे अधिक गहरी है और जापान के सहयोग से तेल निकालने में मतलब क्या होता है मदद होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है 10 नंबर प्रश्न है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद मतलब जो मंत्री पद पर रह सकता है? वो तो वो 6 माह तक जो है रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? वो जो 6 माह तक रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें 6 माह तक रह सकता है। एक मंत्री यदि देखो एक मंत्री यदि 6 महीना के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री जो है ना क्या करता है पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जबकि एक मतलब कि एक उदाहरण जैसे कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पर ग्रहण करता है और 6 महीने के अंदर सदन की सदस्य ग्रहण नहीं करता है तो वह पुनः पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब किसी सदन की सदस्यता हासिल नहीं की हो तो जैसे कि एक अमेरिका में एक मंत्री को सदन का सदस्य होना अनिवार्य मतलब जो है नहीं माना जाता है, ठीक है, अमेरिका में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की। मुस्लिम लीग ने किस दिन मतलब जो सीधी कार्यवाही दिवस के मतलब लिए चुना, कार्यवाही दिवस के लिए जो है चुना है? देखो ये 16 अगस्त 1946 को किसको चुना है? ये 16 अगस्त 1946 को चुना है। और जबकि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मतलब जो है अलग देश बनाने की मांग खारिज कर दिया था। जबकि मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस जो है हिमांत तक मतलब स्थिति उत्पन्न कर दिया है। जबकि केवल बंगाल ने मतलब क्या किया, नौ खाली में मतलब 6000 से अधिक व्यक्ति को मारे गए थे वहां पर, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, 6000 से अधिक व्यक्ति को, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में ही मनाया है, ठीक है। तो इस तक को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की। भारतीय संविधान सभा के चुने मतलब हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन था? अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखो अस्थायी अध्यक्ष जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष जो ये सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? ये सच्चिदानंद सिन्हा था। जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा था। देखो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न लग रहा है कि मैथ का प्रश्न आ गया, ठीक है। तो कीजिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 40 लोगों जो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो 30 दिन में यानी कि 30 मेल, ठीक है, बराबर है कितने? 12 दिनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो एक मेल यानी कि एक आदमी कितने दिन के लिए हो जाएगा? तो 12 यानी कि 12 गुणे का 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कायल करेंगे, रहने देते हैं बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अब यहाँ से यदि हम 40 लोगों को निकालेंगे, ठीक है, 40 लोगों को निकालेंगे तो 40 बराबर का इसे हम कर सकते हैं जैसे कि फिर 12 गुना का 30, ठीक है, 12 गुना का 30 और बटेगा 40। तो यदि यहाँ से हम काटते हैं तो 0 से 0 जो है कट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 0 से 0
कट जाएगा और 4 तिया 12, यहाँ से हम 3 बार में 12 काट सकते हैं, कनेक्ट मतलब 3 तिया 9। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पूरा कार्य करने में जो है 9 दिनों का समय लेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के यानी कि मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया है। देखो मूल कर्तव्य जो है ना, ये अनुच्छेद 51A में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य को जो है शामिल किया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। और सरदार क्या करते हैं, ये सरदार वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर की संविधान के 42वें संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। और ये जो है ना इसे अनुच्छेद 51 का जो है तहत जो है इसे भाग 4 के अंतर्गत करने का मतलब जो इसके रूप में संविधान से मतलब लिया गया। और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसे भी जो याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर कि लक्षद्वीप और मणिकाय को कौन मतलब जोड़ता है। लक्षद्वीप और मणिकाय को जो है कौन जोड़ता है। देखो ये नॉर्थ डिग्री चैनल जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ये जो है नॉर्थ डिग्री चैनल जो है जोड़ता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो लक्षद्वीप प्रवाल क्या कहते हैं, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भक्ति और जबकि जलमन बालू के मतलब तट शामिल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ डिग्री चैनल जो है जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर कि एलोरा में 24 सेलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष का है। एलोरा में 24 सेलकृत गुफाएं जो है यह किस समुदाय विशेष का है। ये देखो सभी का है, बौद्ध जैन हिंदू सभी का है, ठीक है। देखो एलोरा में जो है 34, ठीक है, 34 सेलकृत गुफाएं बौद्ध जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्या कहते हैं जैन धर्म से हैं। जबकि एलोरा की गुफाएं का संबंध जो है ये राष्ट्रकूट वंश से है। किससे, ये जो राष्ट्रकूट वंश से है। और एलोरा में जो 34 सेलकृत है इसमें इसमें 11 से 12 तक बौद्ध धर्म, 11 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म को मतलब किया गया, जबकि 13 से 29 तक हिंदू धर्म को और 34 से लेकर 30 से लेकर 34 तक जो है जैन धर्म मतलब जो इसमें शामिल किया गया है। और एलोरा औरंगाबाद से मतलब 15 किलोमीटर दूरी के पहाड़ों पर मतलब कटी यानी कि 34 गुफाएं हैं जहां चट्टानों से निर्मित मतलब मूर्तियों तथा मंदिरों हैं, ठीक है। एलिफेंटा मुंबई से यानी कि 6 मील दूर कनेक्ट टीपू है जहां मतलब शिव की मूर्तियों तथा चट्टानों में कटी हुई गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 20 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। आत्मा रक्षक जो इसे किसे कहा गया है, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया। देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जैसे गोपाल कृष्ण गोखले था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था, ये गोपाल कृष्ण गोखले था। ये प्रश्न हो सकता है पूछ लेगा। तो जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, अछूतों को मतलब महात्मा गांधी जो है ये अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी, जबकि अन्य हिंदुओं से समानता दिलाने के लिए मंदिर प्रवेश कार्यक्रम चलाया था जिसमें गांधी जी के विचार के सत्य, अहिंसा और सर्वोदय था। जबकि पत्रिकाएं जैसे यज्ञ इंडिया हो गया, नवजीवन हरिजन हो गया, ये सब मतलब पत्र था। जबकि राष्ट्रीय राजनीति से सक्रिय प्रवेश जैसे कि 1999 में ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका जो है प्रवास ये 22 वर्ष तक था। कितने, 22 वर्ष तक महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इस सब फैक्ट को भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप जो है ये क्या है। सर्वाधिक तरल माप जो है ये क्या है। देखो M1 क्या है, ये जो M1 है। देखो ये M4 जो होता है ना, ये M4 ये जो मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप है। इसमें जो है ना M3 के साथ साथ यानी कि डाकघरों की मतलब समस्त जमा राशि भी सम्मिलित होता है, ठीक है, ये M4 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए क्या है 22 नंबर प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय कोष की गवर्नर मंडल का क्या है पदेन गवर्नर होता है भारत का, कौन होता है। भारत का कौन होता है। देखो ये वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, ये जो वित्त मंत्री होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो है इसे जो है ना क्या कहते हैं 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, जिसमें 1 मार्च 1947 से अपना मतलब कार्य जो है प्रारंभ किया था। और इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 23 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो ये कब हुआ था। देखो ये कब हुआ नहीं था बल्कि कहां पर हुआ था, तो ये देखो ये कहां पर हुआ था, ये बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये बंबई में हुआ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो ये जो 1885 में हुआ है, इसे भी याद रखना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो ये मुंबई में हुआ था, बंबई में, लेकिन ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है इसे जो है ए ओ ह्यूम ने मतलब के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। और कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर की, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है ये किसने की थी? ये देखो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने कब कहा कहते हैं 1907 में करवाया था। कब? 1907 में किया था। ठीक है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में मतलब गया था। ठीक है, और गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका यानी कि अब्दुल्ला सेठ के कार्य से गया था। ठीक है, गांधी जी वहां जो है ना नटाल हाउस यानी कि टॉल स्टाई फार्म का गठन भी किया था, जो कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नाम से भी समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 25 नंबर कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है? देखो ये खेर का पेड़ का प्रयोग किया जाता है, खेर का। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 26 नंबर की, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म जो है ये क्या है? देखो ये सिक्किम बिहार। क्या है? ये जो सिक्किम बिहार है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम बिहार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वानिकी दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है 21 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।